स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका यौगिकों का परिवर्तन। मीन्स एक यौगिक दूसरे यौगिक में कैसे कन्वर्ट होता है, मीन्स एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। आज हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा थोड़ा सा लंबा होने वाला, ताकि जो है आपको दूसरे लेक्चर की नीड ही ना हो। सारे के सारे मैं इसमें कन्वर्जन को कवर करने वाला हूँ, तो थोड़ा से आपको ध्यान देना पड़ेगा और इसको थोड़ा से आप बिल्कुल माइंड को सेट करके ही आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी देने का प्रयास करिएगा। ये आपके जो वीडियो है आज का, किसी भी बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड जो भी स्टेट बोर्ड होगा और जो भी आपका सेंट्रल बोर्ड होगा, सभी बोर्डों के लिए काम आएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है, कैसे प्राप्त करोगे। इसमें से सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका 1-ब्यूटीन से 2-ब्रोमो ब्यूटेन कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आपको करना क्या होगा, 1-ब्यूटीन का फार्मूला आपको लिखना होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आप इसकी क्रिया HBr से करा देते हो तो क्या होगा, Br आपका यहाँ जुड़ेगा और आपका H यहाँ जुड़ेगा। ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका हो जाएगा Br। तो इसको हम लोग 2-ब्रोमो ब्यूटेन बोलते हैं। ये आपका एक रूल होता है, मार्कोनी का रूल, उसके अकॉर्डिंग हमने इस रिएक्शन को किया हुआ है। दूसरी रिएक्शन है आपकी बेंजल क्लोराइड से बेंजल एल्कोहल कैसे करें। तो बेंजल क्लोराइड से बेंजल एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है। तो आपको बेंजल क्लोराइड का फार्मूला पता होना चाहिए, C6H5CH2Cl। अगर आप इसकी क्रिया NaOH से करा देते हो तो C6H5CH2OH बन के तैयार हो जाएगा और यहाँ से NaCl निकल जाया करता है। थर्ड जो रिएक्शन है हमारी आपकी, तो थर्ड में कह रहा मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड, मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड। ये सभी रिएक्शन बोर्ड में आई हुई रिएक्शन है, तो उनको जो आप लोग बार बार रिपीट करना है ताकि जो है आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो इसमें है मेथिल ब्रोमाइड का फार्मूला CH3Br। अगर आप इसकी क्रिया KCl से कराते हो तो CH3Cl आ जाएगा और यहाँ पर KBr बन करके तैयार हो जाएगा। फोर्थ जो हमारी रिएक्शन है एथिल क्लोराइड से एथेनॉल, एथिल क्लोराइड से इथेनॉल बनाएंगे। एथिल क्लोराइड का फार्मूला C2H5Cl होगा। यहाँ पर KOH या NaOH की रिएक्शन करा दोगे तो C2H5OH बन जाएगा और यहाँ से KCl निकल के बाहर चला जाएगा। इसके बाद है मेथिल आयोडाइड से एथेन, पांचवा है मेथिल आयोडाइड से इथेन। ये आपकी वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में मेथिल आयोडाइड CH3I प्लस 2Na ले लेना है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लेना है। तो यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH3 बन जाएगा और 2NaI यहाँ से निकल जाएगा। 6 नंबर की जो रिएक्शन हमारी
एथिल एल्कोहल से आपको ईथर बनाना है। एथिल एल्कोहल से आपको ईथर बनाना है। मीन्स ईथर का मतलब यहाँ पर डाई एथिल ईथर बनेगा, तो कभी कभी ईथर भी कह सकता है, क्वेश्चन में ईथर ही कहा है, डाई एथिल ईथर भी कह सकता है, तो सेम रिएक्शन रहेगी। C2H5OH C2H5OH, यहाँ पर आप Al2O3 ले सकते हो, लगभग आपका 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेकर के, तो C2H5O C2H5 बन जाएगा और साथ में यहाँ से H2O निकल जाएगा। आप इसकी जगह आप H2SO4 भी ले सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी सेवेंथ रिएक्शन है, सेवेंथ में है आपकी एथेनॉल से एथिलीन बनाना है। मीन्स एथेनॉल से एथीन बनाना है। एथेनॉल से एथीन बनाने के लिए हमें C2H5OH लेना होगा और यहाँ पर आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना होगा। ये आपका लगभग 1 से 70 से 180 टेम्परेचर करके C2H4 बन जाएगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा। एट्थ जो रिएक्शन है हमारी वो है आपकी आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन बनाना है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन बनाना है। तो आपको क्या करना, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का फार्मूला CH3CH, यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, CH3 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, Cu लेकर के लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देना है। यहाँ से आपका क्या होगा, H निकलेगा, यहाँ से आपका H निकलेगा, H2 निकल जाएगा और यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3CO CH3 बन जाएगा। नेक्स्ट 9वीं नंबर की जो रिएक्शन है वो है आपकी बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल बनाना है। बेंजिल एल्कोहल से फेनिल इथेनोइक एसिड बनाना है। तो बेंजिल एल्कोहल का फिर से आपको फार्मूला होगा यहाँ पर, तो CH2OH हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, क्या लाना, COOH ग्रुप लेके आना है और इसी में लेके आना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आप OH जो ग्रुप है इसको Cl में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर आप PCl5 से रिएक्ट कराओगे तो ये जो आपका CH2Cl बन जाएगा। अब आप यहाँ पर KCl से रिएक्शन कराओगे तो KCl निकल जाएगा और यहाँ पर आपका CH2Cn आ जाएगा और यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस ले लोगे तो ये आपका सीधे जाके उसी में कन्वर्ट कर देगा CH2COOH। 10वीं जो रिएक्शन है वो है आपकी बेंजेल्डिहाइड से मेटा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड से मेटा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड बनाना है आपको। तो मेटा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड बनाने के लिए डायरेक्ट आप नाइट्रेशन करा दीजिए CHO, इसकी रिएक्शन HNO3 से करा दोगे और यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लोगे तो ये आपका बनेगा CHO बनेगा और यहाँ पर आपका मेटा नाइट्रो बनाना तो मेटा पोजीशन जुड़ जाएगा और H2O निकल जाएगा। बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड बनाना है। तो आपको क्या करना है, 11वीं रिएक्शन है हमारी बेंजोइक एसिड से बेंजेनामाइड बनाना है। बेंजेनामाइड बनाना है तो आप क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड ले लीजिए, बिना कुछ किए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, NH3 की रिएक्शन करा दीजिए और जब NH3 की रिएक्शन कराओगे
तो ये आपका बन जाएगा अमोनियम बेंजोएट बन जाएगा, NH4 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर H2O निकाल दीजिए, मतलब कि इसको हीट कर दीजिए, ये आपका जाकर के सीधे बेंजेनामाइड ही बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये हमारी इतनी सारी 11 तक प्रोसेस हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो प्रोसेस है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो रब कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारी 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो, 12वीं नंबर की है 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो होता क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन CH3 CH2 CH2 Br आ जाता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ KOH से रिएक्ट कराना, और वो भी एल्कोहल है। तो ये आपका CH3 CH2 CH, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाया करता है, ये आपका प्रोपीन बन जाएगा। और फिर आप मार्कोनी का आप करा दीजिए, तो CH3 CH2 और इसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा Br और यहाँ आ जाएगा CH। देख लीजिए आप 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो प्रोपीन आपका बनके तैयार हो गया। 13 जो रिएक्शन है हमारी वो है प्रोपीन से आपको बनाना है एलिल क्लोराइड बनाना है। क्या बनाना, प्रोपीन से एलिल क्लोराइड बनाना है। प्रोपीन से एलिल क्लोराइड बनाना है। प्रोपीन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 होता है। अब इसका यदि क्लोरीनेशन आप करवा देंगे, यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl बन जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं एलिल क्लोराइड कहते हैं। 14 नंबर की रिएक्शन हमारी प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाना है। प्रोपीन से आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना है। प्रोपीन का फार्मूला CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब देखिए HBr की आप रिएक्शन करा, कुछ ना करिए, तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाना है, तो ये आपका CH3 CH Br आ जाएगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। इसी को हम लोग आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड कहते हैं। 15 नंबर ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना। ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। तो आप कुछ ना करिए, ब्यूटीन ले लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब आपको करना क्या है, HBr से रिएक्शन तो करानी है, लेकिन यहाँ पर हमने कराया था कौन सी, मार्कोनी का। यहाँ पर H2O2 की प्रेजेंस लेकर के एंटी मार्कोनी का आप रिएक्शन कराएंगे, तो इस बार ये Br जो यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, ये आपका CH3 CH2 CH2 Br बन करके तैयार हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर की जो रिएक्शन है हमारी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बनाना है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल में कन्वर्जन करना है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का फार्मूला C6H5SO3H होता है। अगर इसका जल अपघटन करा दोगे तो C6H5OH ही आएगा, और जाकर के यहाँ पर बन जाएगा H2SO4 बन जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका OH मतलब कि यहाँ पर जुड़ जाएगा H2SO3 बनेगा। 17 नंबर की जो रिएक्शन है
वो हमारा कह रहा है बेंजोइल क्लोराइड से एसीटोफिनोन बनाना है। बेंजोइल क्लोराइड से एसीटोफिनोन बनाना है। तो आप देखिएगा, बेंजोइल क्लोराइड से एसीटोफिनोन ये बनाना है आपको। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ले लेंगे बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला C6H5CO Cl आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर ले लीजिए CH3CdCl, मेथिल कैडमियम क्लोराइड ले लेते हैं। जब होता क्या है, ये CH3 यहाँ जाता है, Cl यहाँ चला जाएगा, तो बन जाएगा आपका C6H5COCH3, ये बन जाएगा एसीटोफिनोन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है आपका बेंजीन टू एसीटोफिनोन बनाना है। नेक्स्ट नंबर 18 नंबर है बेंजीन टू एसीटोफिनोन बनाना है। तो बेंजीन से एसीटोफिनोन मीन्स कुछ नहीं है, फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आप यहाँ पर H ले लीजिए, इसको न भी लगाएंगे तो बाद में होता ही होता है। CH3COCl लेकर के यहाँ पर आपको निर्जल AlCl3 या FeCl3 लेना है, तो आपका COCH3 लग जाएगा और यहाँ से HCl निकल जाएगा, एसीटोफिनोन बन जाएगा। फिर इसका आपका कह रहा है कि बेंजोनाइट्राइल से एसीटोफिनोन बनाना है। 19 नंबर की है बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल से एसीटोफिनोन बनाना है आपको, एसीटोफिनोन बनाना है, फिनोन। तो बेंजोनाइट्राइल का फार्मूला हो जाएगा आपका C6H5Cl। अब यहाँ से आपको क्या करना, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा दी, MgBr। अब ये जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा C6H5, यहाँ पर C, यहाँ CH3 जुड़ जाएगा, और यहाँ पर आपका जो जुड़ेगा डबल बॉन्ड आयन के साथ आपका MgBr जुड़ जाएगा। और जब ये जुड़ जाएगा तो अब आपको करना क्या है, यहाँ इसका जल अपघटन करा दें, मतलब H2O के साथ रिएक्शन करा दें। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, H2O के साथ रिएक्शन करा। तो यहाँ जब H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं होता क्या है, C6H5 आपका COCH3 बन जाता है, और प्लस साथ में ये NH3 गैस निकल जाएगी, और Mg के साथ में OHBr आपका है। मीन्स इस प्रकार से इस क्रिया को हम लोग करते हैं। 20 नंबर की जो हमारी क्रिया है, फार्मिक एसिड से हमें कैल्शियम फार्मेट बनाना है। फार्मिक एसिड से कैल्शियम फार्मेट बनाना है। तो फार्मिक एसिड का फार्मूला HCOOH होता है। अगर इसकी रिएक्शन हम CaOH के होल ट्वाइस से करा दे, दो अणु लेकर के, तो HCOO का होल ट्वाइस Ca बनेगा, और यहाँ पर H2O ही निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका ये बना देते हैं। यहाँ पर दो एक बैलेंस करने की यहाँ पर दो आप लगा सकते हैं। 21 नंबर की हमारी रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाना। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से जब यूरोट्रोपिन बनाना है, HCHO के 6 मॉलिक्यूल ले लीजिए, 4NH3 ले लीजिए, बनेगा CH2 का होल 6 बनेगा, N4 बनेगा प्लस, और यहाँ पर 6H2O निकल जाएगा, ये आपका बनेगा यूरोट्रोपिन। तो हो सकता है थोड़ा सा दिख ना रहा हो, तो मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ, फिर इसके बाद हम लोग क्लास करते हैं।
तो नेक्स्ट हमारी 21 तक हो गई हमारी। 21 के बाद हमारी 22 रिएक्शन जो है उसको हम लोग देखिए आगे क्या करते हैं, कैसे करते हैं। 22 नंबर की हमारी जो रिएक्शन है वो कहते हैं एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड बनाइए। एसिटिक एसिड से एसिटिल क्लोराइड बनाना है आपको। एसिटिक अम्ल CH3 COOH की क्रिया PCl5 से जब हम लोग करा देते हैं CH3 COCl बनता है, POCl3 बनता है और HCl बनता है। ये आपकी 22 नंबर की। 23 नंबर में हमारा कह रहा है एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजीन आपको बनाना है। एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन आखिर बनता है, इसमें जीन लिखा हुआ थोड़ा सा मिस्टेक है। तो CH3 यहाँ पर आपका CO CH3 प्लस हाइड्रोजीन का फार्मूला NH2 हुआ करता है। यहाँ से आपको इतना निकल जाता है कि ये CH3 ये आपका डबल बॉन्ड N और NH2 बनता है। ये आपका कहलाता है एसीटोन हाइड्रोजन बनता है और साथ में H2O यहाँ से निकल जाता है। 24 नंबर की जो रिएक्शन है हमारी वो कह रहा है बेंजोइक अम्ल से मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाना है। तो बेंजोइक एसिड से मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाना है। तो बेंजोइक एसिड का फार्मूला आपको पता ही है, COOH आ जाएगा। Br2 की जब रिएक्शन कराते हैं CH2 की प्रेजेंस में तब ये आपका डायरेक्ट यहाँ पर COOH और यहाँ पर Br आ जाता है और HBr निकल जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा 25 नंबर की रिएक्शन है। वो कह रहा है आपका तो हो सकता है नंबरिंग डिस्टर्ब हो जाए, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो 25 नंबर की रिएक्शन है फिनॉल से सैलिसिलेल्डिहाइड बनाना। फिनॉल से सैलिसिलेल्डिहाइड बनाना है। सैलिसिलेल्डिहाइड बनाना है तो राइमर टीमर अपक्रिया है। यहाँ पर आपने फिनॉल ले लिया, यहाँ पर आपने NaOH ले लिया, यहाँ पर CHCl3 ले लिया, तब यहाँ पर आपका OHCHO प्लस OHCHO आपका बन के तैयार हो जाता है सैलिसिलेल्डिहाइड। आर्थो और पैरा दोनों बनते हैं। इसके बाद 26 नंबर की जो रिएक्शन है टॉलुइन से आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है। टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो ये आपकी एटार्ड अपक्रिया है। ये आपका CH3 आ गया, यहाँ पर आपको CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड आपको लेना है और इसका ऑक्सीडेशन कर देता है CHO में। ध्यान दीजिएगा क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण आपको पढ़ने को इनऑर्गेनिक में मिलेगा, जो आपको डी ब्लॉक पढ़ रहे होंगे और वहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी 27 नंबर की जो रिएक्शन है 27 में कह रहा है बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाना। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाना। तो जाहिर सी बात है रोजरमोंड अपचयन है आपका। तो यहाँ पर आपको C6H5COCl लेके H2 लेना है और यहाँ पर PDBA SO4 लेना है। तो जा करके C6H5CHO बन जाएगा और आपको HCl निकल जाएगा। 28 नंबर की जो रिएक्शन है उसमें कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल से हम लोगों को टॉलुइन मतलब कि टॉलुइन से बेंजोइक एसिड बनाना है।
तो टॉलुइन से बेंजोइक एसिड बनाना है, बेंजोइक एसिड। तो टॉलुइन का फार्मूला आपका पता ही है, CH3 आता है। यहाँ पर आप अगर KMnO4 लेकर के ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो डायरेक्ट आपको COOH प्राप्त हो जाता है। 29 की रिएक्शन है आपकी एसीटल्डिहाइड से क्लोरल बनाना है, एसीटल्डिहाइड से क्लोरल बनाना है। CH3CHO को लेकर के क्लोरीनेशन यदि आप करवा देते हो तो आपको CCl3CHO बनता है और HCl मिलता है। बैलेंस करना होता है तो यहाँ पर आपको 3 लेना पड़ता है, यहाँ पर 3 लेना पड़ता है। 30 नंबर की जो रिएक्शन है हमारी एसीटोन से प्रोपेनॉल 2 बनाना होता है। एसीटोन से प्रोपेनॉल 2 बनाना है। जाहिर सी बात है CH3CH यहाँ पर एसीटोन हो गया, और इसका यदि आप चयन करा दे रहे हो तो ये आपका CH3OH CH3 बन के तैयार हो जाएगा। 31 आपकी जो नंबर ऑफ रिएक्शन है, धीरे धीरे हम लोग लगभग 50 रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं, और 50 रिएक्शन के अंदर ही आपको पेपर मिल जाएगा। फार्मिक एसिड से आपको एथिल फॉर्मेट बनाना है। फार्मिक एसिड से एथिल फॉर्मेट बनाना है। यार सी बात है, ये आपका एस्टर बना रहा है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, तो फार्मिक एसिड HCOOH की रिएक्शन C2H5OH से करा दोगे तो यहाँ पर आपका बनेगा HCOOC2H5 और आपका यहाँ पर H2O निकल जाएगा। 32 नंबर में आपका फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक एसिड बनाना है। मीन्स एसीटोफिनोन से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है। एसीटोफिनोन से बेंजोइक एसिड बनाना है। एसीटोफिनोन का फार्मूला बार बार आ रहा है, COCH3 होता है। फिर से यहाँ पर आपको KMnO4 लेना, ऑक्सीडेशन करा देना, तो आपको बेंजोइक एसिड ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपकी 32 नंबर तक रिएक्शन हो गई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 33 की चर्चा करते हैं। आप भी थोड़ा सा सांस वांस ले लीजिए, हम भी लिए रहे हैं, पानी वगैरह पी लीजिएगा, और फिर से हम लोग रेडी हो जाएंगे 33 नंबर के लिए। 33 नंबर में आपका जो रिएक्शन है, कह रहा है कि ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। बिल्कुल सिंपल सी क्रिया है। यहाँ होता क्या, ब्रोमोबेंजीन Br आ गया, कोई बात नहीं, और KCl से आपको क्रिया तो करानी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ सी आपका CN आ जाएगा, और CN आ जाएगा तो एसिड लेकर के आप क्या करोगे, COOH लगा दोगे, यहाँ पर KBr आपको निकाल देना। 34 नंबर की रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड से आपको सिनेमिक अम्ल बनाना है। चलिए, बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एसिड बनाना है। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला C6H5CHO होता है, और इससे हमें अगर रिएक्शन करा दे, किससे करा दे, मान लीजिए CH3CO का होल ट्वाइस O से ही हमने करा दिया। जब इससे करा देंगे हम लोग तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ ले लेंगे हम लोग CH3COONA निकल जाएगा, यहाँ NaOH की प्रेजेंस ले लेंगे, तो आपका यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर की जो रिएक्शन है, फिनॉल से फिनोप्थिलीन,
फिनॉल से फिनोप्थिलीन ले, फिनोल्फेलीन। जब फिनॉल से फिनोप्थिलीन बनाएंगे तो आपको क्या करना है, थैलिक एनहाइड्राइड ले लेना, COCO, इसकी रिएक्शन 2 आप फिनॉल ले लीजिए, C6H5OH। जब ये ले लोगे तो होगा क्या, ये थैलिक एनहाइड्राइड लोगे, यहाँ पर CO रहेगा और यहाँ पर जो है, यहाँ से आपके क्या होगे, इससे 2 हाइड्रोजन आपके निकल के इस ऑक्सीजन को ले जाएंगे, और जब 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से ले जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ O रहेगा और यहाँ पर ये आपके फिनॉल के जो दोनों आपके मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर ऐसे अटैच हो गए, OH और OH, और बाद में ये जो निकला हुआ तो H2 निकला। 36 नंबर की जो रिएक्शन है हमारी, एसिटिक अम्ल से एसीटामाइड, एसिटिक एसिड से एसीटामाइड है, तो एसिटिक एसिड की हम लोग का फार्मूला CH3COOH NH3 की रिएक्शन कराओगे, CH3COO NH4 आ जाएगा, इसको हीट कर दोगे, CH3CO NH2 ही मिलेगा, ये आपका एसीटामाइड बन जाएगा। इसके बाद 37 नंबर की रिएक्शन है, कह रहा है कि एसिटिक एसिड से एथिल एमीन बनाना, सॉरी पहले हमारी 37 की एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाना, एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाना है, तो CH3COOH की रिएक्शन C2H5OH से करा दोगे तो यहाँ पर CH3COOC2H5 बनेगा और यहाँ पर H2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है 38 नंबर की, उसमें एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन बनाना है, तो यहाँ पर क्या करोगे, एसिटिक एसिड से एथिल एमीन बनाना है, एथिल एमीन बनाना है। एसिटिक एसिड बोले तो CH3COO एथिल, ये आपका हो गया, प्लस NH3 से रिएक्शन कराओगे, ये जाकर के आपका बनेगा CH3COO NH4, H2O रिड्यूस करोगे गर्म कर करके, CH3CO NH2 बनेगा, फिर इसको आपको हीट करोगे, CH3C आपको CH3CN बनेगा, फिर इसका आप अपचयन करा दोगे, जब अपचयन करा दोगे दो इसमें 4 अणु लेने पड़ेंगे, तो CH3CH2NH2 बन करके तैयार हो। 39 नंबर की जो रिएक्शन है, मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाना है, मेथिल एल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाना है, CH3OH, जाहिर सी बात है PCl5 की रिएक्शन कराइए तो CH3Cl आ गया, KCN से रिएक्शन करा दोगे तो CH3CN आ जाएगा, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, H प्लस ले लेना है तो CH3COOH बन करके तैयार हो जाएगा। 40 नंबर की जो रिएक्शन है हमारी, फार्मिक अम्ल से ऑक्सेलिक अम्ल बनाना है, फार्मिक एसिड से ऑक्सेलिक एसिड बनाना है, तो फार्मिक अम्ल HCOOH की रिएक्शन जब हम NaOH से कराते हैं, ये आपका बनता है HCOONA बनता है। इसके हमें क्या करना, 2 अणु लेना है, जब 2 अणु ले लेंगे तो ये आपका COONA बन जाता है, और फिर इसकी हम लोग क्रिया HOH से करा देते हैं,
दो अणु लेकर के, तो ये आपका COOH और COOH बन जाता है। 40 नंबर 41 जल्दी से हम लोग 50 रिएक्शन कवर करने वाले हैं। तो इसमें होगा क्या, एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल बनाना। वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपका। एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन करना। एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH। अब आपको क्या करना, कार्बन कम करना। कम करने हैं तो बिना कुछ किए आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करिए ऑक्सीडेशन करके CH3 COOH, सीधे दो अणु। फिर इसकी NH3 की रिएक्शन कराइए, CH3 C आपका OONH4 हो जाएगा। एक आप क्या करेंगे, यहाँ से H2O निकाल लीजिए, यहाँ पर CH3CONH2 बन जाएगा, एसिटामाइड बन गया। अगर एसिटामाइड बन गया तो हाफ माइंड दो में एमाइड आप क्रिया करवा दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा CH3NH2 आ जाएगा। अब यहाँ से HNO2 की क्रिया करवाएंगे तो ये आपका CH3OH ही बन के तैयार होगा। ये जो NH2 ग्रुप है मेथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारी 42 नंबर से शुरुआत करते हैं और इस बार आपका पूरा एंड हो जाएगा। 50 आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इनसे आपकी कोई भी रिएक्शन आपकी अलग नहीं होगी। नेक्स्ट 42 नंबर, ब्यूटेनॉल 1 से ब्यूटेनोइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं, ब्यूटेनॉल 1 से ब्यूटेनोइक एसिड CH3 CH2 CH2 CH2OH। बस दो बार ऑक्सीडेशन कराइए, CH3 CH2 CH2 COOH। 43 एसिटेल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल, एसिटेल्डिहाइड से एसिटिक एसिड CH3CHO ऑक्सीडेशन कराइए, CH3COOH पाइए, प्रेजेंस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 यहाँ भी होगी। और 44 ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल आपको बनाना है, ऑक्सेलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड। तो आपको क्या करना है, COOH लेना है और इसको जो है आपको गर्म कर देना 110 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर CO2 करके HCOOH आ जाएगा। इसके बाद 45 नंबर की जो रिएक्शन है, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। इसका हो जाएगा, क्वेश्चन था आपका 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं नीचे, बेंजोइक एसिड। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 3 नाइट्रो, देखिए यहाँ पर ये Br हो गया, यहाँ पर NO2 हो गया, 2Na लीजिए, CH3Br ले लीजिए, तो ये आपका यहाँ से ये निकल जाएगा, मतलब कि इसमें वुड्स फिटिक रिएक्शन करानी है, यहाँ से 2NaBr निकल जाएगा और ये आपका लग जाएगा यहाँ पर Br
और NO2 है ही, यहाँ आपका CH3 आ जाएगा। बस KMnO4 ले लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा COOH और ये हो जाएगा 46 में कह रहा है कि एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, एसीटोन टू टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। एसीटोन का फार्मूला CH3 COCH3, गिरगनार्ड कर्मक से रिएक्शन कराइए इसकी, ये आपका बन जाएगा CH3 का होल थ्राइस और ये आपका COMgI, H2O से रिएक्शन करा देंगे तो ये आपका CH3 का होल थ्राइस COH बन जाएगा और यहाँ पर MgOH आई निकल जाएगा। 47 में कह रहा है एसीटेल्डिहाइड से आपको एसीटोन बनाना है, तो एसीटेल्डिहाइड से एसीटोन बनाना है तो CH3CHO का ऑक्सीडेशन करोगे, CH3COOH बनेगा, यहाँ पर आपको CaOH का होल ट्वाइस लोगे तो CH3COO का होल ट्वाइस Ca बनेगा। अब यदि हीट कर दोगे CH3COCH3 ही बनेगा। 48 नंबर की रिएक्शन हमारी सैलिसिलिक अम्ल बनाना है, बेंजीन बनाना है और पिक्रिक अम्ल बनाना है, वो भी फिनॉल से। फिनॉल से बेंजीन के अम्ल बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। फिनॉल ले लिया, अगर आप इसमें जिंक की रिएक्शन कराते हो बेंजीन बनता है ZN। फिर ये कह रहा पिक्रिक अम्ल है 49, फिनॉल से पिक्रिक एसिड कह रहा है, फिनॉल लेंगे और यहाँ OH आ जाएगा, HNO3 की क्रिया करा देंगे 2 बार, ये सांद्र ले लेंगे और यहाँ H2SO4 सांद्र ले लेंगे, तो ये आपका पिक्रिक अम्ल ही बन करके तैयार हो जाएगा। NO2 NO2 और NO2 और 3H। अगर बाय द वे उसने तनु लिया होता तो फिर आर्थो और पैरा पे ही। और इसके बाद ये कह रहा है सैलिसिलिक अम्ल कह रहा है, तो सैलिसिलिक अम्ल अगर 50 नंबर में हम लोग बात करें तो फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड की बात करते हैं तो फिनॉल लेंगे, OH ले लेंगे, CCl4 ले लेंगे और यहाँ NaOH ले लेंगे, तो आपको सैलिसिलिक अम्ल ही बनेगा सीधा। या फिर आप यहाँ पर CO2 और H2O भी ले सकते थे, तब भी आपको बनेगा। तो ये हमने आज जो 50 कन्वर्जन थे उसको हमने कवर किया हुआ है। तो आप ये बार बार आपके पास 2-3 महीने हैं, अगर आप 2 दिन भी अगर कंटिन्यू इसको 2 बार पढ़ लेंगे ना, तो मान के चलिए आपका कोई भी क्वेश्चन कन्वर्जन का 5 नंबर का क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है। कभी कभी 5 से 6, 7, 8 नंबर के भी आ जाते हैं, लेकिन 5 नंबर तो आपको मिलने हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर शुरू खत्म होता है। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद।